नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक पूर्व पार्षद की रिहा की मांग पर क्षेत्र की दुकानें हुई बंद। चाय बनाते समय गैस भभकने से झुलसी महिला जिला अस्पताल में भर्ती। मजदूरी करने जा रहे मजदूर को ट्रक ने मारी टक्कर, जिला अस्पताल में भर्ती। नगर निगम की बचत योजना लोगों के लिए बन रही असुविधा। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिंधी बस्ती से निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने वाले भाजपा के पूर्व पार्षद को पुलिस ने उठा लिया था, जिसके विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार ने क्षेत्र की दुकानें बंद कराकर रिहाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व पार्षद को छोड़ दिया। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सिंधी बस्ती वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा गोस्वामी का समर्थन करने वाले भाजपा के पूर्व पार्षद लक्ष्मीचंद कोटवानी को पुलिस द्वारा उठाने का आरोप लगाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों के साथ क्षेत्र की दुकानें बंद कराने के लिए पहुंची। दुकानदारों ने भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा गोस्वामी ने बताया कि लक्ष्मीचंद कोटवानी भाजपा से पूर्व पार्षद है, उनके द्वारा मुझे समर्थन दिया गया। मैं नगरीय निकाय चुनाव में सिंधी बस्ती वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हूँ, जिसको लेकर आज उन्हें पुलिस द्वारा उठाकर ले जाया गया। हमने विरोध जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की। सूचना लगते ही आम आदमी पार्टी की महिला महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित भी मौके पर पहुंची और उनके समर्थन में खड़ी हो गई। दुकानें बंद कराने के बाद क्षेत्रवासियों के साथ झूलेलाल मंदिर के सामने उन्होंने रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने 1 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची लालबाग थाना पुलिस ने दुकानदारों को समझाइश दी और जिसके बाद मामला शांत हुआ और सभी ने अपनी अपनी दुकानें खोली। भाजपा के पूर्व पार्षद लक्ष्मीचंद कोटवानी ने बताया कि मुझे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद मुझे छोड़ दिया है। मैं मनीषा गोस्वामी हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, यहाँ की जीत है, मेरा चुनाव चिन्ह नंबर 2। ये सब मेरा समाज साथ में है मेरे, पर हमारे लक्खू अंकल को पुलिस अंदर ले गई है बिना निर्दोष के। हमें पता तो चले क्यों ले गई है, आज उन्हें ले गई, कल मुझे ले जाएंगे। क्या कारण लग रहा है आपको? क्यों कारण नहीं पता हमें, कारण ही तो पता करने के लिए सबको समाज को इकट्ठा किया है। लक्खू पार्षद जो पूर्व पार्षद कोटवानी जी थे, वो अपनी दुकान पे बैठे थे। पुलिस कर्मी जो अपोजिट पार्टी वालों ने भेजा और हमारे लक्खू पूर्व पार्षद को दुकान से उठा के लेके गए, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई अपवाद किया है, ना कोई केस किया हुआ है। समर्थन में आपने दुकान बंद कराने समाजजन आए थे, दुकान बंद रखी, और क्या मामला है पूरा? अब वो मामला तो बोल रहे हैं उसको थाने लेके गए और जबरदस्ती खंडवा ले जा रहे हैं, उसमें कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। किन को लेके जा रहे हैं? लक्खू भाई को। कौन है वो? लक्खू भाई सिंधी बस्ती से मनीषा गोस्वामी के समर्थक में चुनाव लड़ रहे हैं। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रगति नगर में चाय बनाते समय गैस भभकने से महिला बुरी तरह से झुलस गई। शोर मचाने पर पति और बेटा दौड़कर पहुंचे और महिला को तुरंत ही उपचार के लिए निजी ऑटो से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर महिला का डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। बुरहानपुर के प्रगति नगर क्षेत्र में रहने वाली महिला किचन में चाय बनाने के लिए पहुंची और जैसे ही गैस चालू किया तो गैस से भभका हुआ और महिला बुरी तरह से झुलस गई। शोर मचाने पर घर में मौजूद बेटे और पति ने पीड़ित महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रगति नगर निवासी अख्तरी बानो सुबह के समय घर में चाय बना रही थी। इसी दौरान उन्होंने लाइटर उठाया और गैस चालू किया। वैसे ही गैस में भभका होने पर उनका चेहरा और हाथ बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने चीख पुकार मचाई तो घर में मौजूद बेटा और पति दौड़ कर आए और महिला को एक और किया, लेकिन महिला का चेहरा और हाथ ज्यादा झुलसे होने पर तुरंत ही निजी ऑटो से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम पीड़ित महिला का उपचार कर रही है। महिला की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही। बेटे ने बताया कि मां सुबह के समय चाय बनाने के लिए किचन में गई थी और जैसे ही लाइटर उठाकर गैस चालू किया तो गैस में भभका होने से झुलस गई। शोर मचाने पर हम दौड़कर पहुंचे और एक और किया, लेकिन ज्यादा झुलसी हुई होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम विचार कर रही है। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये अख्तरी बानो है, उनका लड़का है। मैं घर में था, प्रगति नगर में रहते हम। वो गैस सिलगा रहे थे तो गैस डायरेक्ट भड़क गया, उसके कारण उनके मुंह पे डायरेक्ट आग लगी, अंगार लगी ना। मैंने उस कारण फिर टंकी निकाल के बाहर फेंका इसी गैस से। मतलब हड़कम मच गया जैसा एकदम? हाँ, एकदम माहौल मच गया था। मैंने जो मेरे पापा भी थे तो उनको मैंने खींच के ये साइड में लिया, उनको पैरेलिस सोयल था, ये साइड में लेके फिर उनको इधर बाथरूम में लगाया मैंने, मेरी अम्मी को इधर खींचा मैंने और टंकी ऐसी लेके मैंने बाहर फेंका, उसको घूमटा बाहर
जब बंद हुआ गैस। महिला बोले स्टोव का अपने गैस का भाप लग के आया है, उसकी पूरी जली हुई चमड़ी उमड़ी पूरी हमको उसकी से निकालना पड़ती है, नहीं तो क्या बास मारने लगती है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के गोपाल मिडवे के पास मजदूरी करने के लिए जा रहे मजदूर को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के गोपाल मिडवे के पास मजदूरी करने के लिए जा रहे 2 मजदूरों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद दोस्त ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रकला वार्ड में रहने वाला मोहम्मद मुजीद पिता शबीर सुबह मजदूरी करने के लिए अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से बसाड़ गांव जाने के लिए निकला था। इंदौर इच्छापुर हाईवे के गोपाल मिडवे के पास पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक का संतुलन बिगड़ने पर वे दोनों गिर गए, लेकिन बाइक चला रहे युवक को कोई चोट नहीं आई। पीछे बैठे मोहम्मद मुजीद को पैर में गंभीर चोट लगने पर घायल अवस्था में रोड पर गिर पड़ा, जिसके बाद लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई और ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल के दोस्त ने ट्रक का पीछा किया, लेकिन ट्रक तेज रफ्तार होने से भाग निकला, जिसके बाद दोस्त ने घायल को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल ने पुलिस से क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर ट्रक मालिक का पता लगाकर उस पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। मैं फैब्रिकेशन का काम करता हूँ, वार्ड नंबर 24 में रहता हूँ, चंद्रकला। हम चंद्रकला से जा रहे थे ये बसाड़ काम करने के लिए कंपनी का, तो वहाँ गोकुल मिडवे के पास ट्रक वाले ने डायरेक्टली पीछे से हमको ठोक दिया और वो भाग गया। वहाँ गिर का पड़ा रहा, फिर हॉस्पिटल के लिए मेरे को दोस्तों ने उठाकर यहाँ पर लेकर आए। तुम कितने लोग जा रहे थे काम? 2 जने थे हम। बाइक से जा रहे थे? बाइक से जा रहे थे और पीछे से टक्कर मार दी उसने डायरेक्टली। हम हमारी साइड से चल रहे थे, पीछे से आके हमको मारा और चला गया, भाग गया। फिर आप गिर पड़े रोड पे? गिर गया था मैं रोड पे, फिर मेरे को उठा के दोस्तों ने एक तरफ करे और फिर इधर हॉस्पिटल ले आए। कहाँ लगी आपको? वो पैर पे लगी है और ये घुटने पे लगी है और ये सीने पे गिरा था, तो दर्द हो रहा है, बस घसड़े में लगे, लेकिन दर्द हो रहा है। बुरहानपुर में नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए कई मामलों में निगम बचत करने का प्रयास कर रहा है। कचरा वाहनों में डीजल कम डलने के कारण कहीं पर भी बंद हो जा रहे हैं, जिस कारण दूसरे वाहनों से कचरा वाहनों को खींचकर निगम तक लाना पड़ रहा है, जिस कारण वार्डों से कचरा नहीं उठ पा रहा। बुरहानपुर में नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए कई मामलों में निगम बचत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह बचत असुविधा भी बढ़ा रही है। शहर में कचरा एकत्र करने वाले वाहनों को कम डीजल देने के कारण ये कहीं भी बंद हो जाते हैं। इसमें कर्मचारी भी परेशान हो रहे। कर्मचारियों का कहना है कि निगम हर दिन 2 लीटर डीजल दे रहा है। कई वाहनों का एवरेज काफ़ी कम है, इस कारण वो कभी भी बंद हो जाते हैं। ऐसे में दूसरे कचरा वाहन की सहायता से उन्हें खींचकर नगर निगम तक ले जाना पड़ रहा है। शहर में कचरा एकत्र करने के लिए करीब 40 कचरा वाहन है। वाहनों की दूरी के हिसाब से डीजल मिलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खर्च कम करने के नाम पर नगर निगम ने कचरा वाहनों में कई ईंधन डालना शुरू कर दिया। पहले जो वाहन सीधे ट्रेचिंग ग्राउंड जाते थे, अब उन्हें जगह जगह बनाए गए स्थानों पर एकत्र करते हैं। यहाँ कचरा खाली कर बड़े वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली से ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला लालबाग रोड पर कचरा वाहन को अन्य कचरा वाहन से रस्सी से बांधकर खींचकर ले जाने का सामने आया। इस पर शहर के आम नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निगम ने इस व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। निगम की बचत के कारण लोगों को असुविधाएं हो रही है। कचरा वाहन समय पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण क्षेत्र में भी और भी कचरा फैल रहा है। निगम ने कचरा गाड़ियों को ईंधन बढ़ाकर देना चाहिए, ताकि इस तरह वाहन बंद होने की घटनाएं ना हो। आज स्थिति ऐसी बनी है पूरे शहर के अंदर कि नगर निगम की जो 7 बढ़ाना गाड़ियाँ थी, उनके अंदर डीजल ना डलने के कारण वार्डों के अंदर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है और जो हाथ गाड़ियाँ हैं उनके माध्यम से कचरा पूरी तरह से उठ नहीं पा रहा है। और जो गाड़ी है, लिमिटेड गाड़ी जो चल रही है, तो एक दूसरे से तो गाड़ी को वहीं पर खाली करके फिर वहाँ गाड़ी दूसरी गाड़ी से पहुँचा रहे, तो उसमें गाड़ियाँ समय पर नहीं आ पा रही, जिसके कारण जगह जगह पर कचरा फैल रहा है। और ये स्थिति पूरे 48 वार्डों में पड़ी हुई है। जिस प्रकार से हम स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरे शहर के अंदर जगह जगह कचरे की जो भरमार दिख रही है और आने वाली बरसात में ये कहीं ना कहीं नालियाँ जाम करेगी सब। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने बाइक सवार
ठेकेदार को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम दरियापुर के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने ठेकेदार को टक्कर मार दी, जिसमें ठेकेदार के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आने पर वे सड़क पर गिर पड़ा और करीब 20 मिनट तक रोड पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने देखा और घायल को पहचान की। पहचान होने के बाद लोगों ने पंघाले के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने घायल को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गोपालपुरा निवासी दीपेश पिता पंडित सिरतुरे मकान बनाने का काम करता है, जो कि कर्मचारियों को अपनी साइट पर छोड़कर छुट्टी होने के बाद पैसे देकर मोटरसाइकिल से अपने घर पर लौट रहा था। इसी दौरान दरियापुर के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर होते ही युवक रोड पर गिर पड़ा, जिसके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। मोटरसाइकिल चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल करीब 20 मिनट तक रोड पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद मौजूदा लोगों ने घायल की पहचान की और परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को निजी वाहन से उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सारला गया था मैं, सारला से आया फिर उनका गया आदमी छोड़ के, आदमी लगाए थे। मैं ठेकेदार हूँ। काय का काम करते हो? मिस्त्री का। तो मजदूरी करने के लिए आदमी लगा के अब कहाँ जा रहे थे? फिर घर जा रहा था। कहाँ पर? छुट्टी करके पेमेंट बांट दिया मजदूरों का और घर जा रहा था। तो कहाँ पर हुआ ये हादसा? ये हादसा हुआ चौकसे की दुकान पे, दरियापुर चौकसे की दुकान नहीं है वहाँ पर। आपने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत हो गई? हाँ। फिर किसने अस्पताल पहुँचाया तुमको? देखो वो तो घर वाले ने पहुँचाया। घर वाले ने वो तो ठोक के चले गया, गाँव का ही था, रुका भी नहीं वो। फिर तुम पड़े रहे वहीं पे? मैं वही पड़े रहा था। कौन बड़गाँव के कुछ लोग आए, जान पहचान वाले हैं, उन्होंने लगा घर पे फोन। जब आए घर के लोग, जब आए वो छोड़ के भाग गया था मतलब? हाँ, वो उसकी गाड़ी भी छोड़ के भाग गया है, वो मेरी गाड़ी वही है। अब आप क्या चाहते हो? कार्रवाई होना चाहिए उस पर? कार्रवाई तो होना चाहिए ना। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक पूर्व पार्षद की रिहा की मांग पर क्षेत्र की दुकानें हुई बंद। चाय बनाते समय गैस भभकने से झुलसी महिला जिला अस्पताल में भर्ती। मजदूरी करने जा रहे मजदूर को ट्रक ने मारी टक्कर, जिला अस्पताल में भर्ती। नगर निगम की बचत योजना लोगों के लिए बन रही असुविधा। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।